हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एवी सफलता में। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज ज्योग्राफी की क्लास 3 है और हमारा नया टॉपिक है खनिज संसाधन। तो खनिज संसाधनों के बारे में बात करेंगे। देखिए आपके टॉपिक में दिया गया है विशेषकर भारत के बारे में, ठीक है। तो आपको जो खनिज संसाधन है विशेषकर भारत के बारे में आपको ध्यान देना है। बाकी विश्व के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बता दिया है, ठीक है। अगर आएगा तो उन्हीं से आ जाएगा, वरना विश्व के बारे में नहीं पूछेगा, क्योंकि आपके जो सिलेबस में दिया गया है विशेषकर भारत के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो खनिज संसाधन के बारे में देख लेते हैं। भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज शैल तंत्र धारवाड़ तंत्र है। देखिए आपसे पूछा जाएगा भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज शैल तंत्र कौन सा है, तो आपको याद रखना कि धारवाड़ तंत्र है। जो आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध चट्टानें हैं, देखिए आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध चट्टानें कौन सी हैं, ठीक है। तो कौन सी हैं? धारवाड़ तंत्र की जो चट्टानें हैं वह खनिज के मामले में आर्थिक रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और ये कहाँ पाई जाती हैं? यह प्रमुख रूप से कर्नाटक में पाई जाती हैं। भारत की सभी प्रकार की खनिज धातुएं जैसे लोहा, सोना, मैग्नीज, तांबा और टंगस्टन, क्रोमियम इसी क्रम की चट्टानों में पाई जाती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं खनिज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खनिज देख लेते हैं, जैसे कोयला। तो कोयले के बारे में देख लेते हैं पहले। तो भारत को सबसे अधिक लगभग 80% कोयला छोटा नागपुर पठार से प्राप्त होता है। कोयले के भंडारण में झारखंड राज्य प्रथम स्थान पर है। देखिए आपसे पूछा जाएगा इस तरीके से कि कोयले के भंडारण में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य, तो आपको याद रखना है कौन सा? झारखंड राज्य। लेकिन उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य जो है प्रथम स्थान पर है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि किस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है, तो पाया जाता है छोटा नागपुर पठार से। आपको ये भी याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत के दो प्रमुख कोयला खनन केंद्र, एक विश्रामपुर छत्तीसगढ़ में है, दूसरा है रानीगंज पश्चिम बंगाल। देखिए ये रानीगंज और पश्चिम बंगाल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि कोयले के लिए प्रसिद्ध रानीगंज कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में, ठीक है। या ये इस तरीके से पूछा जाएगा कि पश्चिम बंगाल का रानीगंज किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्रमुख दो कोयला खनन केंद्र हो गए। आगे देख लेते हैं। भारत में अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है तथा उत्तर प्रदेश में कोयला सिंगरौली सोनभद्र से प्राप्त होता है। देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि उत्तर प्रदेश के बारे में, क्योंकि आपके यूपी का एग्ज़ाम है, इसलिए मैंने इसमें यूपी के बारे में भी नोट किया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कोयला कहाँ से मिलता है? सिंगरौली सोनभद्र से प्राप्त होता है, ठीक है। सिंगरौली से प्राप्त होता है जो कहाँ है? सोनभद्र में। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। विश्व में कोयला उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर तथा भारत दूसरे स्थान पर है। देखिए कोयला उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। पहला स्थान किसका है? चीन का है, ठीक है। तथा भंडारण में अमेरिका का पहला स्थान है और भारत का 5वां स्थान है। देखिए दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, तो मैंने विश्व के बारे में भी आपको लिखवा दिए हैं, ठीक है। आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। सेकंड देख लेते हैं लौह अयस्क के बारे में। तो भारत में धारवाड़ सेल से प्राप्त होता है। देखिए लौह अयस्क भारत में कहाँ प्राप्त होता है? धारवाड़ सेल से, ठीक है। उत्पादन तथा भंडारण दोनों में प्रथम स्थान उड़ीसा का है। मैग्नेटाइट के सबसे ज़्यादा भंडारण कर्नाटक में है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि उत्पादन तथा भंडारण में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, तो उड़ीसा। और मैग्नेटाइट के सबसे ज़्यादा भंडारण कहाँ है? कर्नाटक में। देखिए मैग्नेटाइट क्या है? लौह अयस्क है एक, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि मैग्नेटाइट के सबसे ज़्यादा भंडारण कहाँ है, तो आपको याद रखना है कि कर्नाटक में है। तीसरा देख लेते हैं हीरा के बारे में। तो भारत में सबसे अधिक हीरा उत्पादन तथा भंडारण दोनों में प्रथम स्थान किसका है? तो दोनों में प्रथम स्थान है मध्य प्रदेश का, ठीक है। यहाँ लगभग भारत का 90% हीरा पाया जाता है। देखिए जितना भी हीरा होता है लगभग 90% आपको मध्य प्रदेश से देखने को मिलेगा कि मध्य प्रदेश से है। तथा विश्व में सबसे अधिक हीरा रूस में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले खनिज के बारे में बात करते हैं, अभ्रक के बारे में। तो उत्पादन तथा भंडारण में आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है। अभ्रक कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश, उत्पादन में भी और भंडारण में भी। कोडरमा झारखंड को अभ्रक सिटी कहते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
कोडरमा के बारे में बहुत पूछा जाता है कि कोडरमा किस लिए प्रसिद्ध है, तो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है और इसे अभ्रक सिटी भी कहते हैं। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक अभ्रक चीन में पाया जाता है। देखिए, अगर आपको फर्स्ट नंबर पर रिस्क लेना हो देश के मामले में तो चीन पे लीजिए, क्योंकि चीन अधिकतर चीज़ों में फर्स्ट नंबर पर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं यूरेनियम के बारे में। तो भारत में यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है तथा जादूगोड़ा एक एक्स्ट्रा लग गया है, तो ये जादूगोड़ा है। ठीक है, जादूगोड़ा झारखंड यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। तो यूरेनियम के लिए क्या प्रसिद्ध है, जादूगोड़ा झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं जो उत्तर प्रदेश के बारे में है कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर में भी यूरेनियम के सीमित भंडार हैं। तो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ मिलता है, आपको ललितपुर में देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं आगे क्या है, तांबा। तांबे के बारे में देख लेते हैं। तांबे के भंडारे नहीं है, भंडारण है। ठीक है, थोड़ा सही कर लेंगे, भंडारण है। तो भंडारण में राजस्थान पहले स्थान पर है और राजस्थान का खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, आपको प्रीवियस ईयर यूपी ट्रिपल एस पीईटी एग्जाम में यही पूछा गया था। ठीक है, खेतड़ी के बारे में पूछा गया था कि खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है, तो खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पीईटी जो 2021 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन यहीं से आया था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है, नेक्स्ट है टिन। तो टिन है, हाँ थोड़ा और रह गया तांबे के बारे में। उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तांबा का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं टिन के बारे में। तो टिन का उत्पादन एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ करता है। देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। टिन का केवल उत्पादन कहाँ होता है, केवल छत्तीसगढ़ में होता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है संगमरमर। तो राजस्थान का मकराना संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। ताजमहल और विक्टोरिया महल मकराना संगमरमर से ही बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं तेल। तो देश का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना असम डिगबोई में है। देखिए, बहुत पूछा जाता है डिगबोई। ठीक है, तेल शोधक कारखाना यहाँ पे देश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है, तो ये है जामनगर गुजरात में। उत्तर प्रदेश में भी एक प्रमुख तेल शोधन कारखाना है, वह कहाँ है, वह मथुरा में है। ठीक है, किसका है, IOCL का है, IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। भारत देश में कुल 23 तेल शोधक कारखाने हैं। देखिए, कुछ नोट पॉइंट हैं खनिज के बारे में, वो देख लेते हैं। तो भारत में जस्ते का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है, फर्स्ट पॉइंट। उत्तर प्रदेश के ललितपुर महोबा बांदा ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, ग्रेनाइट के लिए क्या क्या प्रसिद्ध है, ललितपुर, महोबा तथा बांदा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, डोलोमाइट तथा लाइमस्टोन उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज हैं। देखिए, यूपी के बारे में आपको जरूर ध्यान रखना है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एल्यूमिनियम संयंत्र हिंडोलका रेणुकूट। देखिए, एल्यूमिनियम संयंत्र जो है हिंडोलका, वह कहाँ है, वह है रेणुकूट में। ठीक है, रेणुकूट सोनभद्र में। रिहंद परियोजना से बिजली की आपूर्ति होती है। देखिए, यहाँ क्या होता है कि बिजली की आपूर्ति रिहंद परियोजना से की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है सोना उत्पादन और भंडारण में दोनों में भारत में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। ठीक है, याद रखना, अच्छा पॉइंट है ये। सोने के उत्पादन और भंडारण दोनों प्रथम स्थान पे कौन है, कर्नाटक। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र नरोरा बुलंदशहर में है। देखिए, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र है जो कहाँ है, नरोरा में है। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, बुलंदशहर में पड़ता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या है, मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, जबकि भंडारण में उड़ीसा प्रथम स्थान पर है। एक लास्ट पॉइंट और बचा हुआ देख लेते हैं, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन और भंडारण दोनों उड़ीसा में हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। अच्छे पॉइंट थे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, मैंने आपके लिए नोट कर दिए हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण खान और संबंधित शहरों के बारे में देख लेते हैं। तो असम राज्य डिगबोई यहाँ क्या है, पेट्रोलियम की खान है। ठीक है, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले थ्योरी में ही पढ़ाया था ये, तो ये एक नज़र में कवर करने के लिए है ताकि आप लास्ट टाइम पर अगर देखें तो इसे देख लें, इससे आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो असम का डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम की खान के लिए। सेकंड देख लेते हैं क्या, बॉम्बे। तो बॉम्बे का बॉम्बे हाई पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे झारखंड। तो झारखंड में सिंहभूमि
ये प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। कोडरमा, देखिए कोडरमा के बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी था, ये बॉक्साइड यानी कि अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देख लेते हैं झारखंड। झारखंड का झरिया ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला के लिए प्रसिद्ध है, आपको पढ़ाया भी था अभी, ये एक नज़र में कवर कर रहे हैं सभी रिवीजन पूरा। आगे देख लेते हैं राजस्थान। तो राजस्थान के 2 शहर खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। देखिए पिछली बार आपके पीईटी एग्जाम में यही पूछा गया था, राजस्थान का खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पीईटी 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। और इसके बाद राजस्थान का जावर, ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का पन्ना हीरा के लिए प्रसिद्ध है। देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि देश का 90% हीरा जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो उसके बाद आगे देख लेते हैं कर्नाटक। तो कर्नाटक का कोलार तथा हट्टी, ठीक है, इसमें ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये सोना के लिए प्रसिद्ध है। मैंने आपको बताया था कि सोने के भंडारण और उत्पादन दोनों में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ प्रमुख खनिज संसाधन। तो झारखंड में मुख्यतः कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो देख लेते हैं। तो तांबा, कोयला, यूरेनियम, क्रोमाइट और सीसी। ठीक है, ये खनिज कहाँ पाए जाते हैं? ये सभी झारखंड में पाए जाते हैं। आगे देख लेते हैं ओडिशा। तो ओडिशा में पाए जाते हैं लौह अयस्क, मैग्नीज और बॉक्साइट। देखिए एक नज़र इस पे भी डाल लीजिए। ठीक है, ये तो आपको याद करके जाना ही है, क्वेश्चन जहाँ तक आपको यहीं से मिल जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं असम। तो असम में क्या है? असम पेट्रोलियम खनिज मिलता है। आंध्र प्रदेश में अभ्रक, राजस्थान में जस्ता। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश हो गया अभ्रक के लिए। ठीक है, आगे राजस्थान जस्ता, चांदी, थोरियम और टंगस्टन। ठीक है, ये खनिज राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, आप ये जो मैंने आपको 2 लिस्ट दी हैं लास्ट में, एक ये वाली और एक ऊपर वाली, तो ये लिस्ट आप लोग जरूर याद करके जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन जहाँ तक होगा इन्हीं से मिल जाएगा, लेकिन ऊपर जो वाले पॉइंट दिए गए हैं वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। उत्तराखंड में मैग्नीसाइट, कर्नाटक में सोना, पता ही है आपको, तमिलनाडु में लिग्नाइट, छत्तीसगढ़ में टिन। देखिए एकमात्र राज्य है छत्तीसगढ़ जहाँ टिन का उत्पादन होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत का एकमात्र राज्य जहाँ टिन का उत्पादन होता है वह है छत्तीसगढ़। और आगे है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में किसका उत्पादन होता है? मध्य प्रदेश में होता है हीरे का उत्पादन। तो ये थी आपकी खनिज की क्लास। आपको कैसी लगी? अगर आपको क्लास अच्छी लगा करे तो आप क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया करिए। ठीक है, क्लास को शेयर ज़रूर करिए और वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।